वो धन धन कैसा, वो संपत्ति संपत्ति कैसी जो भगवान के काम में ना आ जाए सज्जनों। इसलिए हमारे यहाँ नियम है कि दशांश हमको उस धन में से जो आय है हमारी, उसमें से दशांश परमात्मा के लिए जरूर निकालना चाहिए। हाँ, इसलिए जो दशांश है आय का वो भगवान के लिए निकाला जाए, वो ईश्वर के लिए निकाला जाए, उसमें से दान पुण्य किया जाए। पहले से आपने देखा होगा भारत तो कृषि प्रधान देश है, और पहले से जब कृषकों के खलिहान में अनाज का ढेर हुआ करता था, वो कहते थे अब अनाज का ढेर लग गया है तो सबसे पहले इसमें से थोड़ा निकाल के अलग कर दो। एक काय के काम आएगा? बोले जो दान पुण्य के काम आएगा, यज्ञ के काम आएगा, ब्राह्मणों के काम आएगा, दान के काम आएगा, और इसको थोड़ा निकाल के अलग पहले भगवान के लिए, ईश्वर का हिस्सा इसमें से निकाल दो। तो भगवान का हिस्सा लोग अलग निकाल देते थे पहले से, परमात्मा का हिस्सा यानी कृषक की तो वही आय है, और उसमें से वो कृषक पहले ईश्वर के लिए, दान के लिए, पुण्य के लिए, सत्कर्म के लिए अलग करता था। हाँ, इसलिए तो भगवान कन्हैया कृष्ण को भी क्रोध आया मधुमंगल के ऊपर। आप भागवत की कथा कभी सुने तो मधुमंगल के ऊपर भगवान को बड़ा आवेश आया कि भगवान ये कहते थे बच्चों से कि सब अपने अपने घर से चीज़ें लेकर के आना, जंगल में और गौ चारण करेंगे और वहीं स्वाद लेंगे, और सब अपने अपने घरों से चीज़ें लेके आना, भोजन साथ में इकट्ठे करेंगे। तो सब बच्चे अपने अपने घरों से चीज़ें लाते, कोई लड्डू बना के लाता, कोई पूड़ी बना के लाता, कोई कचौड़ी लाता, हाँ, कोई वृंदावनी लेकर के आता, बहुत सारी चीज़ें बच्चे लेके आते। लेकिन एक गरीब ब्राह्मण था मधुमंगल, छोटा बच्चा था, उस ब्राह्मणी का, एक गरीब ब्राह्मणी का बेटा था मधुमंगल। उसने कहा माँ देख सब बच्चे बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाते हैं और मैं कभी कुछ नहीं लेके जाता, भगवान मुझे रोज़ टोकते हैं, कन्हैया मुझे रोज़ कहते हैं कि तू कुछ नहीं लेके आता, सबका तो हिस्सा तू खा लेता है लेकिन तू अपना हिस्सा कब देगा सबको, इसलिए कुछ अपने घर से भी तो लेकर के आया कर। इसलिए मधुमंगल रो पड़ा। उसने कहा माँ मुझे भी आज कुछ लेके जाना है। माँ ने कहा देखती हूँ अंदर क्या है। तो देखा तो कुछ भी नहीं मिला अंदर, क्योंकि कुछ था ही नहीं। इतनी गरीबी थी मधुमंगल की माँ के घर में, इतनी निर्धनता थी। इसलिए माँ ने कहा बेटा चिंता मत कर, तू रो मत, मैं पड़ोस से कुछ मांग करके लेके आती हूँ। तो छोटा सा मिट्टी का कुल्हड़ लिया मैया ने और पड़ोसियों के यहाँ चली गई, और पड़ोसन ने 6 दिन पुरानी खट्टी छाछ दे दी मैया को। मैया लेके आई, मधुमंगल को दे दिया। मधुमंगल ने कहा कुछ नहीं से तो यही ठीक है, यही लेके जाऊंगा। लेकिन जैसे ही खोलने का समय आया, उसने कहा खोलूंगा तो खट्टी छाछ की जो गंध है वो बड़ी तीव्र होती है, इसलिए ये सब लोग पकड़ लेंगे मुझे और कहेंगे, सब मजाक उड़ाएंगे, सब मेरा उपहास करेंगे। क्योंकि वो देखता था भगवान कृष्ण को कि कन्हैया जब लड्डू खाते तो कहते कि अरे लड्डू उतना अच्छा नहीं बनाया तेरी मैया ने, तेरी माँ को, मैया को लड्डू अच्छा बनाना नहीं आता। किसी की पूड़ी कचौड़ी भगवान खाते बच्चों के घर से आई हुई, तो कहते भगवान की इतनी अच्छी नहीं है, इतनी स्वादिष्ट नहीं है ये, इसलिए भगवान सबका उपहास करते थे। ऐसे ही भगवान विनोद करते थे बच्चों के साथ में। तो मधुमंगल को लगा कि कहीं भगवान मेरा भी उपहास कर देंगे और मुझे बहुत बुरा लग जाएगा, इसलिए मधुमंगल डर गया। और वो जा कर के जब वो खोलने का समय आया खाने का, भोजन का, तो वो अपने वाले पात्र को लेकर के, कुल्हड़ को छाछ भरा हुआ खट्टी छाछ, उसको लेकर के झाड़ियों में जाके छुप गया। और वहाँ जा कर के उसने कहा कि कन्हैया के आने से पहले पूरी पी जाता हूँ। इसलिए उसने कुल्हड़ खोला और पूरा का पूरा मुंह में ले लिया और कुछ निगल लिया, पेट में ले लिया, और जो नहीं पी पाया दोनों गालों में भर लिया। सो भगवान यहाँ बैठे थे बच्चों की मंडली में, बाल लीला में, तो भगवान ने देख लिया और भगवान उन्मत्त हो गए। भगवान ने कहा कि अच्छा मधुमंगल, तो मेरा हिस्सा भी तू पी गया, क्योंकि जो सब बच्चे लेके आते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा मुझे देते हैं और तू मेरा हिस्सा भी ले रहा है। इसलिए भगवान दौड़ करके गए और भगवान ने यूं हाथ से ऐसे मुट्ठी कसी और जोर से नहीं मारा। अगर जोर से मारते तो बाहर निकल जाती, छाछ बर्बाद हो जाती, हाँ गिर जाती। इसलिए भगवान ने हौले से मारा और हौले से मुंह में मधुमंगल के गाल पे ऐसे धीरे से भगवान ने गाल पे लगाया, तो वो छाछ हौले हौले, मोटा पेट था उसका, तो पेट के ऊपर आके गिर गई। और उसी समय भगवान बांके बिहारी ने कहा कि मधुमंगल तू मेरा हिस्सा ले रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मेरा हिस्सा मैं तुझे कैसे पीने दे सकता हूँ। इसलिए उसी समय भगवान ने अपनी जीवा निकाली बालकृष्ण ने, और उसके पेट पर लगी हुई छाछ को भगवान उसी समय चाटने लगे। कितने कृपालु हैं भगवान। और तब भगवान ने कहा कि अरे राम राम, इतनी मीठी छाछ थी तेरी, तभी तू चुपचाप चोरों की तरह पी रहा था, इतनी मीठी छाछ थी और तू पी गया अकेले अकेला। तो भगवान गरीबों के हैं, भगवान गरीबों की कैसी मदद करते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं सज्जनों, भगवान बड़े कृपालु हैं।
इसलिए भगवान ने कहा कि इतनी मीठी छाछ तू पी गया। देखो अच्छे अच्छे लड्डुओं की भगवान ने निंदा कर दी, लेकिन मधु मंगल का कितना मान बढ़ा दिया भगवान ने। भगवान ने कहा इतनी मीठी छाछ थी और तू अकेला अकेला पी जा रहा था, इतनी सुस्वादु, इतनी प्यारी, इतनी मीठी छाछ है। इसलिए भगवान का हिस्सा भगवान को जरूर देना चाहिए। तो ईश्वर का हिस्सा जरूर निकालना चाहिए, भगवान का हिस्सा जरूर अलग करिए। ईश्वर का हिस्सा